नमस्कार। पुनः आप दर्शकों के सामने मैं ललन तिवारी वैद्य जी के साथ उपस्थित हूँ एक दार्शनिक प्रश्न लेके, क्योंकि वैद्य तो है ही, हर विषय का ज्ञान रखते हैं। वैद्य जी, ईश्वर ने किसी को पूर्ण नहीं रखा, उन्होंने कोई कमी ला दी। जैसे ईख है तो ईख में मिठास है मगर फल उसमें नहीं लगता है। सोना में चमक है मगर गंध नहीं है। चंदन में गंध है मगर फूल नहीं। विद्वान है मगर उसको ज्ञान है लेकिन धन नहीं। इस प्रकार ईश्वर कुछ न कुछ कमी रखते हैं। इस पर आपको क्या करें? सारे दर्शकों को नमस्कार, आपको टीम को भी धन्यवाद। देखिए, आपके प्रश्न का जो है ना, तो अलग अलग डिवीजन हो गया। डिवीजन है, जैसे कहे कि सोना है लेकिन सुगंध नहीं है, चमक है, चमक है लेकिन सुगंध नहीं है। तो सोना का नेचर होता है तो धातु है, उसमें से सुगंध नहीं निकलेगा। उदाहरण हाँ, उसमें से सुगंध नहीं निकलेगा। सोना धातु है, चमक जो बहुत जरूर है। और आदि काल से कामनी और कंचन सौंदर्य बिखेरती आई है, आज भी बिखेर रही है और अंत काल तक बिखेरती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा रहा आपका चंदन। चंदन में खुशबू है लेकिन फूल नहीं लगता है। बहुत पौधा है जिसका अलग अलग प्रकृति है, किसी में फल लगता है फूल नहीं लगता है, किसी में फूल लगता है फल नहीं लगता है। ये पेड़ पौधा के का अपना पर्सनल नेचर होता है, जिसके चलते चंदन में खुशबू है, उसके लकड़ी में खुशबू है लेकिन फूल नहीं लगता है। मतलब और क्या पूछे? और कहे ईख है मगर उसमें फल नहीं लगता। ईख है, मिठास है, ईख में मिठास है, फल नहीं, क्योंकि उसके अलग अलग पंचांग होते हैं। किसी भी पेड़ पौधा का पंचांग होता है, जड़, धर, फल, फूल, पत्र, पंचांग होता है। और आयुर्वेद में उसको अलग अलग उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह ईख जो है तो उसके डंठल में गुण है, अलग सब में गुण है लेकिन डंठल में ही गुण है जो मिठास देता है, जिसमें रस रहता है। उसके पत्तियों को घास में खिलाया जाता है, पशु को खिलाया जाता है। बहुत सारे ईख होता है, उससे ईख से चीनी बनता है, गुड़ बनता है, शक्कर बनता है इत्यादि। बहुत सारे, अब तो इथेनॉल भी बन रहा है। यही तो हाँ, अब सब कुछ बनता है, तो उसका भी अपना एक अलग नेचर है। सही कहा। और दूसरी बात, अंतिम बात ये है कि ईश्वर का नाम लिए हैं तो किसी को पूर्ण नहीं। श्री कृष्ण को ईश्वर माना गया। माना गया, स्वयं भी बोले हैं। हाँ, स्वयं भी बोले हैं श्री कृष्ण ईश्वर हैं, लेकिन उनको भी पूरा नहीं हुआ सब बात। वो तो चाह रहे थे राधा को, लेकिन आज तक लोग राधा कृष्ण कहता है, लेकिन राधा को पा नहीं सके। भगवान होते हुए भी राधा को पा नहीं सके। तो जब श्री कृष्ण को का मनोकामना पूरा नहीं हुआ तो हम आप और साधारण लोगों का क्या समस्या आएगा? आपका कहना है कि विधाता से बड़ा विधान होता है। विधान होता है, विधाता भी हार। विधाता राई घटे न तिल बरे, राउर जीव निशांग। वो जो लिख दिए हैं वो भी चाह करके भी एक राई घटा नहीं सकते हैं और एक तिल बढ़ा नहीं सकते हैं। मैंने विधाता भी विधान को नहीं बदल सकते, सीधे विधि विधान को मान के चलते रहना है। और इसलिए ईश्वर ने किसी को पूर्ण नहीं किया है। चलिए दर्शकों, आपने देखा कि बहुत कम समय में वैद्य जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई, खास करके राधा कृष्ण का उदाहरण देके इस वीडियो में जान डाल दिया वैद्य जी ने। आशा है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी।
को लाइक शेयर कमेंट कर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया नया हर विषय पर आपको वीडियो उपलब्ध हो। धन्यवाद। नमस्कार सारे दर्शकों को।